देखो, भगवान की कृपा का आप अनुभव करें। आत्मदेव आज भगवान की कृपा को देख रहे हैं साधु संतों के यहाँ जाकर के, जंगल में जाकर के। आत्मदेव का तो कल्याण हो गया, लेकिन धुंधली देवी बिचारी कुएं में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग करके और अधोगति को प्राप्त हो गई। विचार करें कि ये जो आत्मदेव की कथा है, धुंधली, धुंधकारी और गोकर्ण जी का ये जो उपाख्यान है, क्या ये केवल धुंधली का है? क्या ये केवल आत्मदेव का है? क्या हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है? यदि विचार करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये वास्तव में ये जो उपाख्यान है, ये हमारा अपना उपाख्यान है, ये हमारे अपने जीवन का है। माने इस उपाख्यान से हमें बहुत कुछ लेना देना है। अब कैसे लेना देना है विचार करिए। ये आत्मदेव की कथा नहीं, ये हम सब की कथा है, हम सब आपकी कथा है। तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाला ये ब्राह्मण आत्मदेव उसी प्रकार से समझ लो ये हमारा शरीर है। शरीर भी तो तुंगभद्रा है और शरीर रूपी तुंगभद्रा के तट पर ये उत्तम नाम का नगर बसा हुआ है, हमारा हृदय, हृदय रूपी भवन। तो जैसे तुंगभद्रा के तट पर उत्तम नाम का नगर बसा है, ऐसे ही ये शरीर तुंगभद्रा है और इस शरीर रूपी तुंगभद्रा के तट पर ये हृदय रूपी भवन बसा हुआ है। उत्तम, इससे ज्यादा उत्तम नगर और कौन सा होगा? जैसे उस उत्तम नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस हृदय रूपी उत्तम नगर में भी आत्मा रूपी आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। ये बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विज्ञानी हैं, बड़े भगत हैं, बड़े प्रेमी हैं, सब कुछ है। लेकिन बुद्धि, ये बुद्धि क्या है? ये बुद्धि है धुंधली। और आपकी ये जो बहिर्मुख वृत्ति क्या है, आपके ये जो दूषित विचार क्या है, आपका ये जो मन क्या है, ये है धुंधकारी। तो तुम्हारी बुद्धि रूपी धुंधली, मन रूपी और बुरे विचार, बहिर्मुख वृत्ति रूपी धुंधकारी जब तुम्हारे जीवन में तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है, तो तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जैसे आत्मदेव का हो गया। और फिर मरने का मन करता है। फिर प्राणांस त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम, फिर मरने का मन करता है। और बहुत सारे लोग तो 4 दिन का जीवन है, जी भी नहीं पाते, मर जाते हैं, पहले ही आत्महत्या करके मर जाते हैं। कोई नदी में कूद के मर गया, कोई आग लगा के मर गया, कोई जहर खा के मर गया, कोई रेल के नीचे रेल की पटरी में जा कर के कट करके मर गया। माने भले ही ये 4 दिन का जीवन है, लेकिन फिर भी नहीं काट पाते। जीवन में आनंद तभी आता है जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं। तो भगवान से कैसे जुड़े रहेंगे? देखो, ये हम सब आपकी कथा है, ये कोई और धुंधकारी नहीं है, कोई और आत्मदेव नहीं है। ये अपने शरीर के ऊपर इस उपाख्यान को घटा करके देखो, एकदम सटीक बैठेगा। तुम्हारे जीवन में
जैसे आत्मदेव को एक संत का प्रसाद मिला, ऐसे ही हमारे जीवन में जब हमें किसी संत का आशीर्वाद प्रसाद मिलता है तो फिर हमारे जीवन में ज्ञान रूपी मार्ग प्रशस्त होता है। जैसे आत्मदेव के जीवन में गोकर्ण ज्ञान रूपी साधु आ गए, जिन्होंने आत्मदेव का कल्याण मार्ग जो है प्रशस्त कर दिया, और आत्मदेव का कल्याण गोकर्ण जी के माध्यम से ही तो हुआ। इसलिए साधु संतों की सेवा और साधु संतों के उपदेश को हमें धारण करना चाहिए। अब आत्मदेव जी का कल्याण हो गया, गोकर्ण जी तो कल्याण स्वरूप है ही, लेकिन बाद में धुंधली भी जब चली गई तो धुंधकारी के यहाँ अनेकों वेश्याएं रहती हैं, बड़े बड़े चोर बदमाश डकैत आते हैं। धुंधकारी बहुत बड़ा महाखल, बहुत बड़ा डकैत बन गया। बड़े बड़े सेठों के यहाँ, बड़े बड़े मंत्री संतरियों के यहाँ डाका डालने लगा, चोरी करने लगा। अब वेश्याओं ने एक दिन सोचा कि माल मटेरियल बहुत हो गया है धुंधकारी के पास चोरी डकैती का, अरे क्यों न इसे मार मूर करके और सारा माल मटेरियल लेकर के हम आपस में बांट करके अपने अपने घर जाएं। किसी दिन राजा के हत्थे चढ़ गया, किसी दिन राजा ने पकड़ लिया तो सारा मुंह खोल देगा, साथ में हम भी मारी जाएंगी, हमें भी फांसी पे चढ़ना पड़ेगा। इसलिए वेश्याओं ने प्लान बनाया, और प्लान बना करके सोते हुए मदिरा से मदमस्त हुआ धुंधकारी आज सो रहा है, तो धुंधकारी को तकिया से उसका मुंह दबाया, और दबा करके एक ने रस्सी से टांगे पैर बांध दिए, हाथ बांध दिए, उसकी सांस रोकी, सांस रोक करके गला भींच करके दम घोंट करके धुंधकारी को उन 5 वेश्याओं ने मार दिया। ये 5 वेश्या कौन है? अरे ये 5 वेश्या हमारी कर्मेंद्रियां ही तो हैं, जो हमें न जाने कहां कहां ले जा करके मारती रहती हैं। सबसे खतरनाक हमारी जो इंद्री है, वो सबसे खतरनाक इंद्री है हमारी जीभ, जो अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर व्यंजन देख करके ललचाती रहती है, लपलपाती रहती है, मुंह में पानी आ जाता है। और आंखें हैं, कान हैं, नाक है। इसी तरह से ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारी, ये 5 कर्मेंद्रियां हमें मार डालती हैं। ऐसे ही 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया। मार करके सारा माल मटेरियल लेकर के उड़ गई, रफू चक्कर हो गई। लेकिन बाद में जब होश आया कि अरे पता नहीं कहीं जिंदा न बच जाए, कहीं ऐसा न हो कि उसे होश आ जाए कहीं नहीं मरा हो, इसलिए पहले चेक कर लें। तो वापस आकर के देखा तो वैसे तो मरा ही पड़ा है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हुआ। तो फिर तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे हे विचिक्षिपुः, माने बड़े बड़े अंगार लेकर के आई, बड़े बड़े धधकते हुए अंगार ला करके धुंधकारी के मुख में डाले, और उसे अंदर तक इतना जला दिया कि 1% भी उसके बचने की उम्मीद न रहे। तो वेश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया, माल लेकर के उड़ गई। धुंधकारी अधोगति को प्राप्त हो गया।
गोकर्ण जी महाराज तो आत्मदेव जी को दिव्य उपदेश प्रदान करने के बाद घर बार छोड़ करके और प्रभास क्षेत्र में, गंगा सागर क्षेत्र में चले गए थे। वहीं कुटिया बना करके रहते। अब बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। आज गोकर्ण जी ने सोचा भगवान की दया कृपा से कि चलो आज जाकर के अपने गांव में, उत्तम नगर में जाकर के देखें तो सही धुंधकारी का क्या हाल चाल है। तो आज वापस आए। गोकर्ण जी ने देखा तो गांव तो सारा बदल गया है। कितने वर्षों बाद आ रहे हैं। और जो आत्मदेव का घर था उस घर को देखा तो खंडर में तब्दील हो गया है। रात्रि के 12 बजे पहुंचे थे कि दिन में जाएंगे तो भीड़ भाड़ लगेगी, अरे रात्रि में ही देख करके वापस हो लेंगे। तो जैसे ही उस खंडर में श्री गोकर्ण जी ने प्रवेश किया और एक जगह थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा करके ध्यान भजन करने के लिए गोकर्ण जी महाराज बैठे, तो जैसे ही आंखें बंद करते कभी गोकर्ण जी के सामने बड़ा मोटा सा भैंसा दिखाई देता है। तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फिर दोबारा आंखें बंद करते हैं तो बहुत बड़ा भालू दिखाई देता है। फिर आंखें खोल करके देखते हैं तो सामने कुछ भी नहीं। फिर आंखें बंद करते हैं तो बहुत बड़ा शेर दिखाई देता है, कभी कुत्ता दिखाई देता है, कभी बहुत बड़ा हाथी दिखाई देता है। गोकर्ण जी महाराज समझ गए कि भाई इस घर में कोई आत्मा निवास करती है। गोकर्ण जी महाराज बहुत अच्छे साधक हैं। गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडल से जल निकाला और जल को अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करके सामने छींटा मार दिया। तो जो दिखाई दे रहा था, चूंकि शरीर तो उसका है नहीं भाई, भूत है, तो धुंधकारी जो है एक छाया के रूप में सामने प्रकट हो गया। हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा है, भैया मैं धुंधकारी आपका छोटा भाई, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम स्वीकार करो। तो धुंधकारी को देख करके गोकर्ण जी ने कहा, अरे धुंधकारी भैया तू? जब धुंधकारी ने बताया कि जी भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीत नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातरमासु मोचय। हे भैया आप बड़े दयालु हो, आप बड़े कृपालु हो, आप जैसे साधु संत तो न जाने कितनों का कल्याण उद्धार करते हैं, तो आपने अपने भैया का कल्याण उद्धार क्यों नहीं किया? तो गोकर्ण जी ने कहा कि अरे बाबरे, हमने सुना तो था कि धुंधकारी को इस तरह से मार दिया है वैश्याओं ने, इसीलिए तो हम आए देखने के लिए कि अब जाके देखें कि हमारे घर की, गांव की क्या हालत है, क्या कंडीशन है। लेकिन तेरे नाम का हमने श्राद्ध भी वहाँ कर दिया था गंगा सागर में, इसीलिए कि चलो यदि अधोगति को प्राप्त हुआ होगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि गया में श्राद्ध करने की ये विशेषता है, ये महिमा है कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। गया में यदि एक श्राद्ध कर्म भी कर दिया जाए तो अधोगति को प्राप्त हुए जीव की आत्मा का कल्याण हो जाता है। लेकिन धुंधकारी कह रहा है भैया एक नहीं, दो नहीं, 10, 20, 50 नहीं, गया में मेरे 100 श्राद्ध कर्म भी करोगे तो भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं महादुराचारी, महापापाचारी, महाव्यभिचारी हूँ। मैंने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया। मैंने हमेशा माता पिता को दुख दिया, पिताजी को मारा पीटा, माताजी को मारा पीटा। मेरी वजह से
वैकुंठ जैसा घर जो है नरक का अड्डा बन गया। इसलिए मैं जानता हूं कि मेरा कल्याण ऐसे संभव नहीं है, लेकिन आप साधु हो, आप चाहें तो मेरा कल्याण कर सकते हैं। श्री गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि ठीक है भैया, हम विचार करते, अभी तो रात्रि है, लेकिन अब जैसे ही सुबह होगी, सूर्य नारायण उदय होंगे, तो भगवान सूर्य को देख करके हम प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारे जीवन की मुक्ति का क्या उपाय है। तो देखो, अब सुबह हुई, सूर्य नारायण प्रकट हुए, और सूर्य नारायण प्रकट हुए तो सबसे पहले गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण को प्रणाम किया, और प्रणाम करके सूर्य नारायण से कह रहे हैं कि तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे भुवन भास्कर सूर्य देवता, आपको मैं गोकर्ण नमस्कार प्रणाम करता हूँ, आप धुंधकारी की मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तो श्री सूर्य नारायण ने कह दिया कि इसकी मुक्ति का तो केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय है श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। माने इसके नाम से आप श्रीमद् भागवत की कथा करो, सारे गांव को सुनाओ, धुंधकारी के नाम से करो, धुंधकारी भी सुनेगा तो श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से इसका कल्याण हो जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के कल्याण के लिए अपने उसी ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह रूपी ज्ञान यज्ञ किया। ग्राम के सभी नर नारियों ने इसका लाभ लिया, आनंद लिया, और फिर एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। माने जैसे जैसे एक एक दिन कथा होती गई, जैसे बांस में आकर के, क्योंकि हवा रूप है ना धुंधकारी, तो हवा हवा के साथ मिलके उड़ जाती है। अब धुंधकारी को एक ही जगह बिठा के कथा सुनानी है, तो गोकर्ण जी ने 7 दिन के लिए 7 गांठ वाला एक बांस मंगा लिया। अंदर से बांस पोला होता है। धुंधकारी को कह दिया कि भैया तू इसके अंदर प्रवेश कर जा, अब चाहे कितनी भी हवा चले, चाहे तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, लेकिन तू नहीं उड़ेगा, तू अंदर बैठ कर के कथा सुन। तो जैसे जैसे एक एक दिन कथा होती गई, वैसे वैसे उस बांस की एक एक ग्रंथि चटकती फटती गई। और आज जैसे ही सप्तम दिवस की कथा का विराम हुआ, तो एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7वीं माने 7 गांठ चटक गई, फट गई, पूरा बांस ही फट के गिर गया। और दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्वित। जैसे भगवान श्री हरि के पार्षद होते हैं, पीले वस्त्र धारण करके, जिनके कानों में स्वर्ण के जगमगाते हुए कुंडल झलकते हैं, जिनका स्वरूप भगवान श्री हरि से मिलता जुलता सा ही रहता है, जो देखने में बड़े सुंदर होते हैं। तो आज ऐसे ही दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी देव रूप होकर के भगवान श्री हरि का पार्षद बन करके गोकर्ण जी महाराज के सामने प्रकट हो गया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः।
धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, धन्य है श्रीमद् भागवत का गायन, जिसके गायन से धुंधकारी जो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, धुंधकारी का कल्याण हो गया। भगवान के पार्षद आए, भगवान के पार्षदों ने आकर के और धुंधकारी को विमान में बिठाया, विमान में सिंहासन पर बिठा करके आरती करी, चमर ढुलाए, नैवेद्य निवेदित किया और आनंद के साथ जब ले जाने लगे तो गांव वालों ने श्री गोकर्ण जी महाराज से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं। तो श्री गोकर्ण जी ने कहा कि भैया पूछिए। बोले महाराज बात ये है कि जितनी कथा, जितने दिन कथा धुंधकारी ने सुनी, उतनी ही कथा उतने दिन हमने भी सुनी, लेकिन धुंधकारी को लेने के लिए तो भगवान के पार्षदों का विमान आ गया और लेकर के जा भी रहे हैं और हमें अभी तक किसी ने पूछा ही नहीं। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भैया ऐसा है, अच्छा ये बताओ कि ये संसार सागर से कौन जाना चाहता है, माने कौन मरना चाहता है? भाई यहां से जाओगे तो सशरीर तो जा नहीं सकते, मर के ही जाना पड़ेगा। तो मरना कौन चाहता है? कोई चाहता है कि मैं एक कथा सुनूं और कथा जैसे ही पूरी हो बस 7वें दिन या 8वें दिन भगवान के पार्षद आ जाएं मुझे लेने और मैं मर जाऊं? कोई नहीं चाहता। तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो गोकर्ण जी ने सबसे पहले तो यही उत्तर दिया कि जब तुम मरना ही नहीं चाहते, इस शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहते, यहाँ से जाना ही नहीं चाहते, माने यदि तुम स्वयं अपना कल्याण करना न चाहो तो भगवान चाह करके भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते। अब दूसरा उत्तर और भी है, माने अब जैसे उन्होंने पूछा कि अत्रैव बहव संति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतान विमानानि न तेषां युगपत्कुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषां इह दृश्यते फलभेद कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रिया। माने सब लोगों ने समान रूप से भगवान की कथा सुनी है, तो इसमें भेद कैसे हो गया इसके फल में? तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि देखो 100 आदमी बैठ करके कथा सुन रहे हैं तो सब लोग एक ही भाव से, एक ही मन से, एक जैसे नहीं सुनते। जैसे महापुरुषों ने बताए हैं ना कि कथा के जो है 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। सबसे पहला सोता और दूसरा सरोता और तीसरा श्रोता। या ऐसे कर लो, सबसे पहला सोता श्रोता और दूसरा सरोता और तीसरा सोता। माने जो 1 नंबर का श्रोता है वो भगवान की कथा जो है मन लगा करके चारों तरफ से वृत्ति हटा करके श्रवण करता है आनंद के साथ। लेकिन दूसरे नंबर का जो श्रोता है वो कथा में तो बैठता है और कथा में बैठ करके वो कथा में उसका ध्यान नहीं होता है। उसका ध्यान वहाँ पांडाल में जैसी व्यवस्था हो रही है ना, कथा तो हो रही है, ठीक है, अच्छी है, बढ़िया हो रही है, लेकिन ये पंखा थोड़ा कम चल रहा है। अरे देखियो ये कैसा गेट बना रखा है, यहाँ ऐसे लगाना चाहिए था। अब इतना पैसा खर्च किया है तो इसमें कौन सी आफत आ रही थी, यहाँ थोड़ा ऐसा बना दे। माने वो 3-4 घंटे बस वहाँ कथा पांडाल में यही सब देखता रहता है और यही एक दूसरे से
न तो खुद सुनेगा कथा न दूसरे को सुनने देगा। नहीं नहीं, कथा बहुत बढ़िया हो रही है, कथा में कोई कमी नहीं है, पर ये व्यास जी के पीछे न थोड़ा सा अगर थोड़ा ऐसे होता तो और बढ़िया हो। तो अनेकों प्रकार की जो चर्चा करता रहता है सरोता, माने जैसे सरोता होता है ना, सुपारी काटने वाला सरोता, वो सुपारी लेकर के और एक सुपारी के न जाने कितने टुकड़े कर देता है, छोटे 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 छोटे। तो उसी प्रकार से ये सरोता वाला श्रोता है। और तीसरे नंबर का होता है कि घर में नींद आए चाहे ना आए, अपने बेड पे नींद आए चाहे ना आए, लेकिन कथा पांडाल में बैठ जाएं तो मंगलाचरण में ही नींद लग जाती है। और फिर अंत में व्यास जी जब जयकारा लगाते हैं न, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, तब आंख खुलती है, हो गई कथा। बोले हाँ हो तो गई। अरे भाई बहुत बढ़िया कथा कहते, क्या आनंद आ गया। और 1 मिनट की भी कथा का पता नहीं है कि आज 3 घंटे 4 घंटे क्या कथा हुई। तो ये 3 प्रकार के श्रोता होते हैं कथा के। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि देखो, विमान केवल उन्हीं श्रोताओं के लिए आता है जो 1 नंबर के होते हैं। कल्याण तो सबका होता है, उद्धार तो सबका होता है कथा सुनने से बाद में, लेकिन भगवान के पार्षद विमान लेकर उन्हीं के लिए आते हैं जो 1 नंबर के श्रोता होते हैं। अधृणम च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हे हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। अब एक ही मंत्र है, माने ऐसा ज्ञान आपका कल्याण जल्दी नहीं करेगा जिस ज्ञान के प्रति आपको दृढ़ता नहीं है, जिस भजन के प्रति, जिस मंत्र के प्रति आपको दृढ़ता नहीं है। प्रमादेन हतम श्रुतम, माने प्रमाद वश यदि आप कुछ सुन रहे हो तो वो आपके भीतर नहीं जाएगा, आपका जल्दी कल्याण नहीं करेगा। जो फल आपको प्राप्त होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। संदिग्धो हे हतो मंत्रो, माने मंत्र जाप में यदि आपको विश्वास नहीं है, आप मंत्र तो जप रहे हैं लेकिन मंत्र में विश्वास नहीं, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। यदि मंत्र के प्रति आप संदिग्ध हैं, जबकि असंदिग्ध होना चाहिए, लेकिन आप संदिग्ध हैं, तो फिर मंत्र आपका जल्दी कार्य नहीं करेगा, या जो कार्य उसे करना चाहिए वो कार्य नहीं करेगा। तो संदिग्धो हे हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। यदि आप जप कर रहे हैं और चित्त आपका, मन आपका इधर उधर विचरण कर रहा है, कभी कुछ याद आ रहा है, कभी कुछ याद आ रहा है, लेकिन हाथ से माला घुमा रहे हैं, हमारा मनुआ इधर उधर संसार में भटक रहा है, तो ऐसे जाप का, ऐसे मंत्र जप का ज्यादा पुण्य लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि देखो, धुंधकारी 1 नंबर का श्रोता था। धुंधकारी ने अपना तन मन और संपूर्ण इंद्रियां इत्यादि लगा करके भगवान की कथा सुनी, इसलिए धुंधकारी के लिए विमान आ गया। लेकिन आप लोगों ने पूरी तरह से कथा धुंधकारी की तरह नहीं सुनी, इसलिए आप भगवान के पार्षदों के साथ विमान में बैठ करके जाने के अधिकारी नहीं हैं। तो फिर सभी ग्रामीणों ने, सभी ग्रामवासियों ने कहा कि महाराज कोई बात नहीं, आगे से हम ध्यान रखेंगे, अब आप दोबारा से आयोजन करो।
दोबारा से कथा करो। तो अब की बार जो है हम पूरे तन मन धन के साथ में आपकी कथा सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तो हमारा भी कल्याण होगा। तो फिर से कुछ महीनों बाद ही श्री गोकर्ण जी महाराज ने भगवान की श्रीमद् भागवत कथा करी। और इस बार कोई भी चूकना नहीं चाहता। इस बार सभी ग्रामवासियों ने अपना तन मन धन सब कुछ लगा करके कथा सुनी। और जैसे ही सप्ताह यज्ञ पूर्ण हुआ, जैसे ही कथा पूरी हुई, तो देखो श्री सूत जी महाराज कह रहे, हे सौनकादि ऋषियों, अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगे दुर्लभम। माने जिस गोलोक की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ होती है, जहाँ जाना आसान नहीं है, संभव नहीं है, ऐसे गोलोक में जैसे भगवान श्री राम अपने साथ में समस्त अयोध्या वासियों को लेकर के मैया सरयू नदी में प्रवेश कर गए, आज ऐसे ही श्री गोकर्ण जी महाराज अपने समस्त ग्रामवासियों को लेकर के और भगवान के पार्षदों के साथ में श्री वैकुंठ धाम में प्रस्थान कर गए। तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपना कल्याण तो किया ही कथा के माध्यम से, लेकिन सारे नगर का, सारे ग्राम का और धुंधकारी का भी कल्याण किया। तो देखो ये कथा जो है मन लगा करके श्रवण करने वाली है। हमारे मन में जो अनेकों प्रकार का अंधेरा भरा हुआ है, उस अंधेरे को दूर करने के लिए ये कथा है। इसलिए भगवान की कथा को सुनो कि तुम्हारे मन का जो अंधकार है, तुम्हारे मन की जो अविद्या है, वो दूर हो जाए। तो आइए, बड़ा सुंदर सा भाव है। इस भाव से हम अपने मन का अंधकार दूर करने का प्रयास करें। तीसरे स्वर में कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। गाइए
कई युग है बीत गए। हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग हैं बीत गए। हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग है बीत गए। हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग हैं बीत गए। अब आन मिलो प्रियतम, अब आन मिलो प्रियतम, मेरे मन में तू मेरा है। अब आन मिलो प्रियतम, मेरे मन में तू मेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। ताली सेवा करते हुए गाइए। इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल है कहाँ। अब ले चलो मुझको, अब ले चलो मुझको, जहाँ संतों का डेरा है। अब ले चलो मुझको, जहाँ संतों का डेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। राधे राधे। अब दर्शन पाए बिना तेरे दर से हटेंगे नहीं। अब दर्शन पाए बिना तेरे दर से
हटेंगे नहीं। अब दर्शन पाए बिना तेरे दर से हटेंगे नहीं। अब दर्शन पाए बिना तेरे दर से हटेंगे नहीं। अब डाल दिया हमने, अब डाल दिया हमने तेरे दर पे डेरा है। अब डाल दिया हमने तेरे दर पे डेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी सूरत लगी मेरे मन की कलियां खिली। जब से तेरी सूरत लगी मेरे मन की कलियां खिली। जब से तेरी सूरत लगी मेरे मन की कलियां खिली। जब से तेरी सूरत लगी मेरे मन की कलियां खिली। अब जाग उठी किस्मत, अब जाग उठी किस्मत, हुआ दर्शन तेरा है। अब जाग उठी किस्मत, हुआ दर्शन तेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। तो देखो आप अपने मन के अंधेरे को यदि दूर करना चाहते हो तो साधु संतों के विद्वानों के माध्यम से जो भगवान की कथा श्रवण कराई जाती है आप उसे श्रवण करो। आपके मन का जो अंधकार है
आपके अंदर बैठी हुई जो अविद्या है उसका निवारण होगा और फिर आपके जीवन का भी मंगल उसी प्रकार से होगा जैसे गोकर्ण जी महाराज ने समस्त ग्रामवासियों का कर दिया। अब सबसे जरूरी बात आती है कि कई लोग पूछते हैं कि महाराज हमें भी कथा करानी है, लेकिन इस कथा में कैसे होगी कथा, कैसे होगा आयोजन, कितना आएगा खर्चा, कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, तो कुछ समझ में नहीं आता। तो देखो श्री सूत जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, महर्षि वेदव्यास जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, श्री सुखदेव जी महाराज ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि श्रीमद् भागवत में लिखा है कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो भी माता बहन कराना चाहे जन कल्याण के लिए या अपने किसी पूर्वज के कल्याण के लिए तो वो करा सकते हैं। किस तरह से कराएं कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये, माने तो जैसे हम लोग कन्या का विवाह करते हैं, अपनी बेटी का विवाह करते हैं, अपनी बेटी का विवाह हम लोग खूब धूमधाम से करते हैं, जितनी हमारी सामर्थ्य होती है उससे करते हैं और उससे भी अधिक कर्जा भी लेकर के करते हैं। माने अपनी बेटी का विवाह गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न होकर के, उत्साहित होकर के करता है। तो ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है। विवाहे यादृशम वित्तम, जैसे हम लोग संसार के बेटी बेटा के विवाह में रुपया पैसा खर्च करते हैं, सोना चांदी आदान प्रदान करते हैं, जिस तरह से शादी विवाह में हम लोग व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार से अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हमें कराना चाहिए। तो विवाहे यादृशम वित्तम, इसमें आयोजन कम से कम में और ज़्यादा से ज़्यादा में हो सकता है। जैसे किसी गरीब की बेटी है तो 4 आदमी ले जा कर के और एक गाड़ी ले जा कर के कोई टाटा सूमो इत्यादि कन्या को ले कर के आ जाते, कोई ज़्यादा झंझटबाजी नहीं, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, माने 20-30 हज़ार में ही काम हो जाता है। और थोड़ा सा सामर्थ्य है तो 1-8 लाख रुपए में हो जाता है, और ज़्यादा बढ़िया है। शादी करने वाले आपस में परिवार ठीक ठाक हैं तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख और करोड़ों, और आजकल तो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग जो है हजारों करोड़ रुपए शादियों में लुटा देते हैं। तो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसे बेटी का या बेटे का विवाह होता है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत भगवान का आयोजन होता है। माने जैसे मर्जी कर लो आप। विवाहे यादृशम वित्तम, विवाह की तरह इसका आयोजन करना चाहिए। गरीब की भी बेटी ब्याही जाती है, मीडियम की भी बेटी ब्याही जाती है और अमीर की भी बेटी ब्याही जाती है। माने कथा कोई भी करा सकता है, ऐसा नहीं है कि कथा का आयोजन केवल करोड़पति अरबपति ही करा सकते। अरे कथा का आयोजन गरीब आदमी भी करा सकता है, केवल श्रद्धा भावना और थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए।
तो अब आपने जान लिया कि कथा कैसे होती है। अब इसके बाद में प्रश्न आता है कि कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए। तो देखो, श्री सूत जी महाराज ने कहा, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा और श्री सनकादि जी ने कहा कि कथा का जो वक्ता है वो कैसा होना चाहिए। तो सुनो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिनी स्पृह। माने सबसे पहले तो जो श्रीमद् भागवत का वक्ता है वो विरक्त होना चाहिए। विरक्त माने संसार में ज़्यादा आसक्त न हो। दूसरे नंबर पे वो वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव माने भगवान श्री हरि का सेवक दास, भगवान को अपना सब कुछ मानने वाला, समझने वाला होना चाहिए। आस्तिक होना चाहिए। विप्रो माने ब्राह्मण होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? बोले वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। वेद में, शास्त्र में, पुराणों में विशुद्ध होना चाहिए। माने जो श्लोक बोल रहा है, जो भी संस्कृत का उच्चारण कर रहा है, उसके उच्चारण में शुद्धता होनी चाहिए। अशुद्ध न बोले। और कैसा होना चाहिए कि किसी बात को समझाने की उसकी एक अच्छी शैली होनी चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो माने धैर्य पूर्वक, धैर्य धारण करके, जिसे स्वयं के ऊपर भी विश्वास हो कि हम ऐसा दृष्टांत दे करके सामने बैठे हुए श्रोताओं को इस प्रसंग को ठीक से समझा सकते हैं। तो प्रसंग को समझाने के लिए अनेकों प्रकार के सांसारिक या संसार से संबंधित ऐसे दृष्टांत दे कि भगवान की कथा बड़ी आसानी से सामने श्रवण कर रहे श्रोताओं को समझ में आ जाए। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा का वक्ता होना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सौनकादि ऋषियों, भगवान की कथा का ऐसा वक्ता होना आवश्यक है। और श्रीमद् भागवत की कथा करने वाला, व्यास गद्दी पर बैठने वाला जो वक्ता होता है, उसे श्रोता किस तरह से देखें, किस तरह से जाने और किस तरह से माने। तो देखो, श्रोताओं के लिए भी कहा गया है कि सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशयः। माने श्री सुखदेव जी महाराज ही कथा सुना रहे हैं, श्री सूत जी महाराज ही कथा सुना रहे हैं, श्री सनकादि जी ही कथा सुना रहे हैं। ऐसी भावना श्रोताओं के मन में होनी चाहिए। ये जो व्यास जी हैं, ये सर्वशास्त्र विशारद हैं। ये भगवान का स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं। ऐसी भावना के साथ में श्रोताओं को भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो देखो, सनकादि जी जब इस प्रकार से कथा सुना रहे थे तो चारों तरफ से जय जयकार होने लगी, जय जय घोष होने लगा। जय हो महाराज, जय हो महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय।
श्री बांके बिहारी लाल की जय। और बड़ी जोर जोर से जय घोष के साथ में इतना सुंदर कीर्तन होने लगा कि प्रहलाद अस्तालधारी तरल तरल गतितया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करतार जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभूव।